नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंकित में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या है? x + 1/x = 5 एंड x² + 1/x³ = 8। तो फाइंड आपको x³ + 1/x²। जो हमें निकालना है उसको पहले ध्यान से देखिए। उसमें क्या है, x³ भी है और x² भी है। तो हमें दिया गया है x + 1/x = 5। तो इसका एक बार हम क्या करेंगे, पहले क्यूब कर लेंगे। तो जब क्यूब करेंगे दोनों साइड का क्यूब हो जाएगा। तो a³ + b³ + 3ab में ab करेंगे तो x कट जाएगा और a + b क्या है 5, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, तो x³ + 1/x³ आ गया तुम्हारा 125 में 15 को घटा दो, हो गया 110। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछा गया था उसमें x² भी था, तो इसका एक बार स्क्वायर भी कर लेते हैं। होल स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो a² + b² प्लस यहाँ केवल 2 बचेगा = 25। ठीक है, तो x² + 1/x² = 2 सर उधर जाएगा 23। ठीक है, अब देखो, अब जो हमने पहले निकाला था ये x³ + 1/x³ और x² + 1/x², इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ प्लस x² + 1/x²। तो 110 में 23 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 133। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या गिवन था हमें, x² + 1/x³। तो x² और 1/x³, इसकी वैल्यू क्या है, एक केवल 8, तो इसकी जगह पे 8 कर दो। तो 1/x³ + 8 = 133। तो x³ + 1/x² कितना आ जाएगा, 8 का चला जाएगा तो हो जाएगा 125। ये आ गया आपका आंसर। अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंकित में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए दो टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, एक में प्लस है और एक में माइनस है। ठीक है, इन दोनों को हम एक ही तरीके से करेंगे। देखना, आप बिल्कुल देख के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो अब सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ जो क्या लिखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। 12 के क्या करने, फैक्टर करने हैं। तो पहला 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 6। ठीक है, और 3 4। ठीक है, तो हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो जाए 1 हो, जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो। तो देखो, अब आपका क्वेश्चन समझो आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इनका डिफरेंस क्या है 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्या +9 है। अगर +9 है तो हम क्या ले लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दूसरे क्वेश्चन में देखो माइनस है, ठीक है माइनस है, तो माइनस में क्या ले लेंगे, छोटा वाला ले लेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, छोटा वाला आ जाएगा। ये है आपकी शानदार ट्रिक, जिसको आप देख के ही क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसी ट्रिक से। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंकित में आपका फिर से स्वागत है। देखिए आज हम आपके लिए दो टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। एक है जो इनफाइनाइट तक दिया गया है, ठीक है, दूसरे में एक लिमिटेड नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, √7 इनफाइनाइट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो उसका आंसर आप देख के ही क्या मार सकते हैं, 7 मार सकते हैं, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक लिमिटेड नंबर दिए गए, मतलब कि इसमें देखिए 5 बार दिया गया है या 6 बार दिया जाएगा या 7 बार दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल है, आप 2 की पावर कर लीजिए, जितने कोई नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 32। ठीक है,
अब 32 में आप एक घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 31 और इसके डिवाइड में 32 कर दीजिए। ठीक है, अब आपका यहाँ देखिए रूट के अंदर जो भी कोई नंबर दिया गया है 7, तो 7 की पावर आप ये 31/32 कर दीजिए, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपकी है शानदार ट्रिक। वैसे आपको 1 सेकंड लगेगा आंसर को निकालने में। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंकित में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि उम्र कैसे निकाली जाती है। आप बहुत से फॉर्म भरते होंगे, बहुत जगह पूछा जाता होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उम्र कितनी हो गई है। ठीक है, आज हम सिखाएंगे आपको कैसे उम्र निकाला जाता है। देखिए, उम्र निकालने के लिए आज की तारीख में आपकी जन्मतिथि को से घटाना होता है। ठीक है, अब देखो घटाते कैसे हैं ये हमें जानना है। ठीक है, तो देखो एक हमने तारीख ले ली है 29/1/2020। ठीक है, और एक जन्म तिथि हमने ले ली है 10/7/1995। ठीक है, चलो देखते हैं। इसे घटाने के लिए देखो नॉर्मल कंडीशन में इसे मान लो कि 110 से 105 घटाना है तो आप इस साइड से घटाते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड से। लेकिन इसमें घटाना कैसे है, इसमें हम लेफ्ट से घटाते हैं, मतलब दिनों के दिन से घटाते हैं। तो इस साइड से घटाएंगे लेफ्ट साइड से। तो देखो पहले 29 में 10 को घटाएंगे, इन दोनों को 29 और 10 को। 29 में 10 का कितना हो गया 19। ठीक है, 19 लिख दिया। अब ये देखो आगे महीने पर, ये महीने हैं, ये जनवरी है जुलाई है। ठीक है, अब ये 1 से 7 तो घट नहीं पाएगा, तो जब इधर से हम क्या लेते हैं, तो इधर से जब दहाई ली जाती है तो यहाँ से ये तो ईयर है, ये महीने हैं, तो एक ईयर जब लेंगे तो यहाँ पे 12 महीने आ जाता है। ठीक है, 12 महीने आ गया। अभी एक ये हो गया 13। अब 13 में 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ एक कम हो गया, मतलब 2019 हो गया। अब 1995 है, तो कितना 5 इधर और 19, 19×5 = 24, तो कितना आ गया 24 साल 6 महीने 19 दिन। ये आ गया आपकी उम्र। ठीक है, अब देखो एक और हमने ले लिया है। अब यहाँ पे 29 में 15 को सबसे पहले घटाएंगे, तो 29 में 15 घटेगी तो चलेगा कितना बचा 14। अब यहाँ एक है, अब इधर से लेंगे। ठीक है, तो 12 आएगा, 12 कितना हो जाएगा 13। 13 में 11 के कितना बचा 2। ठीक है, अब यहाँ बचा 2025। 2025 में 2002 चले गए, कितना बचा 25 में 2 गए 23। ये आ गई 23 साल 2 महीने 14 दिन। समझ में आया हो तो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंकित में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक रिमाइंडर का क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आता ही आता है। चलिए इसका हम फंडामेंटल समझते हैं एक बार। देखिए, अगर मान लीजिए ये 15 × 15 × 15 ये दिया गया है और 7 से डिवाइड करना है, बताना इसका रिमाइंडर क्या आएगा। देखो 7 से इसको कट करो, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। इसको कट करो, इसमें क्या आएगा 1 आएगा। इसको कट करो, इसमें क्या आएगा 1 आएगा। तो दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, एक और देखते हैं कि 9 × 9 × 9 × 9 × 9 मान लो इनफाइनाइट तक है। ठीक है, इसको हमें 2 से करना है डिवाइड, तो करिए 2 से करिए, इसमें आएगा 1, इसको काटेंगे 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, ऐसे ही कितने भी नंबर हैं उनका क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखो, अब ऐसे ही अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या 2 नीचे 2 है। ठीक है, ऊपर से 7 है, तो 2 से जब 7 को कट करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ऐसे ही फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, लेकिन 2026 बार दिया गया है तो उसका भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंकित में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए क्या है
If 6 to the power x is equal to x to the power 18, then find x। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग 6 to the power x is equal to log x to the power 18। ठीक है, we know that log a to the power b is equal to b log a। तो इसमें क्या हो जाएगा, x आगे आ जाएगा, x log 6 इक्वल टू 18 log x। ठीक है, अब x वाले एक साइड कर लेंगे और विदाउट x एक साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन log x इक्वल टू ये हो जाएगा 18 अपॉन log 6। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखो एक बार, यहाँ x है यहाँ x है, अगर यहाँ दोनों ये सेम हो जाए, मतलब 18 और 6 सेम हो जाए तो हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो इनको चलो सेम करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन log x इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू log 6। अब देखो x अपॉन log x हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 36 अपॉन, अब ये देखो ये वही बन गया ना, a इंटू लॉग b, ये b लॉग a। तो b लॉग a को कैसे लिखते हैं, log a टू पावर b। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा 6 के ऊपर, तो ये हो जाएगा log 6 टू द पावर 2। अब क्या होगा x अपॉन log x इक्वल टू 36 अपॉन ये हो जाएगा log 36। अब देखो x x और यहाँ 36 तो कंपेयर कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री विद अंकित में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए परसेंटेज का क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। यदि सी ने इसके लिए 5625 का भुगतान किया तो ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको करवाएंगे। चलिए करते हैं। देखिए इसमें काउंट कितने लोग हैं, 3 लोग, ए बी सी। चलिए लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब जब भी परसेंटेज का सवाल है सबसे पहले आप 100 मानिए। पूछा कि ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया होगा। चलिए मान लेते हैं ए ने कितना किया होगा 100 रुपये। ठीक है, अब ए ने बी को कितने कितने बेचा, 25% लाभ पर बेचा। तो इस 25% इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 125। ठीक है, ए ने बी को 125 में बेचा, फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। अब बी ने सी को 10% हानि पर, मतलब इससे कम में बेचा, कितने कम में 10%। तो इसका 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 12.5। अब 12.5 इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 112.5। ये आ गया सी, मतलब बी ने सी को 112.5 रुपये में बेचा। ठीक है, अब देखो सी ने इसके लिए इतना भुगतान किया। अब हमारे हिसाब से तो 112 रुपये का भुगतान किया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से किया है 5625 का। ठीक है,
अब तुम्हें क्या करना है, ए का भुगतान निकालना, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। अब 112 की वैल्यू ये दी गई है, तो 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले ए की वैल्यू निकालेंगे 5625 बटे 112.5। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5625 और 112.5 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री विद अंकित में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन लेके आए हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और ये बहुत आसानी से इसे ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल देख के ही लगा सकते हैं। इसमें सॉल्व करने या कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखो, इसमें दिया गया वेन आरेख दिया गया है, ठीक है। ये जिसमें सेफ है, शिक्षक है और वकील है। क्वेश्चन क्या है, विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, ये जो अलग अलग खंड है सब व्यक्तियों की संख्या को दर्शा अलग अलग। तो ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है। अब जो नहीं है पहले उसको हटा दो, जैसे 5 को हटा दो, 7 को हटा दो, 8 को हटा दो, 30 को हटा दो, ठीक है, वकील हट गए। अब ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं। तो देखो, सेफ और शिक्षक दोनों है, मतलब दोनों का जो कॉमन नंबर होगा वही आंसर होगा। तो इसमें सेफ और शिक्षक में कॉमन क्या है, ये देखो 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। बस ऐसे ही आपको देख के ही टिक करना है। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें।